हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कीर्ति पाठक जी का कमेंट आपसे शेयर कर रही हूँ और उनके लिए भी कुछ सजेशन दूंगी मैं। लेकिन आप लोगों को भी पता चलेगा कि जब लंबे टाइम से डिस्क होती है, डिस्क की प्रॉब्लम, तो कैसे वो बढ़ जाती है, कैसे वो स्टेबल रहती है और फिर वो कैसे दर्द बढ़ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कीर्ति जी लिख रही हैं कि अभी 2 दिन पहले ही मैंने आपका वीडियो देखा है, बहुत उम्मीद जगी है। वीडियो देखने के बाद मुझे कमर में दर्द तो कम से कम 10-12 सालों से रहता था, लेकिन पिछले लगभग 1.5-2 सालों से मुझे बहुत दर्द बढ़ गया है, क्योंकि मेरा पेट थोड़ा निकल आया था बाहर। तो जैसे झुक झुक के खूब एक्सरसाइज करने लगी थी और फिर उसके बाद मेरी कमर में दर्द बढ़ गया। फिर मैंने फिजियोथेरेपी ज्वाइन की, वहाँ उन्होंने मेरा MRI कराया। फिर उसमें मुझे स्टेनोसिस L4-L5-S1 में कंप्रेशन और डिस्क बल्ज आया। उस समय मेरे पैर में दर्द नहीं जा रहा था, लेकिन कुछ दिनों की फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज के बाद मेरे दाहिने पैर में दर्द बढ़ने लगा। और यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि जो स्ट्रेचिंग होती है ना, तो वो कभी कभी शूट नहीं करती है, जैसे मुझे नहीं की थी। मैं औरों का तो नहीं कह सकती, पर ऐसा हो जाता है। और यहाँ पे ये भी वही बता रही हैं कि मेरे दर्द पहले पैर में नहीं था, फिर वो बढ़ गया। तो हो सकता है किसी और वजह से भी हो, लेकिन यहाँ पे मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं बता रही हूँ। तो पिछले 1.5 साल से इधर उधर भटक रही हूँ पैर में, तो दर्द कभी कभी कम हो जाता है, लेकिन कमर में दर्द बहुत तेज़ होता रहता है। पिछले 1.5 सालों से मैंने झुकने वाला या वज़न उठाने वाला कोई भी काम नहीं किया है, लेकिन घर के तो काम करने ही पड़ते हैं। पहले भी कर रही थी, लेकिन कमर दर्द में आराम नहीं हो रहा है। मुझे गैस की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हर दवा मुझे शूट नहीं करती है। आपने जो यूनानी मेडिसिन बताई है, क्या उनका पेट पर कोई बुरा असर होगा? तो ऐसा नहीं है जहाँ तक मैं समझती हूँ। और इसके लिए आप किसी डॉक्टर, जो यूनानी डॉक्टर होते हैं, या किसी यूनानी हकीम जो हड्डी वाले हकीम हैं, उनसे आप कंसल्ट करके मेडिसिन ले सकते हो। इसके बाद वो लिखती हैं कि प्लीज़ दीदी हेल्प कीजिए, बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगी हूँ, हर समय रोना आता रहता है, सब लोग घर वाले भी ताने मारते रहते हैं, कोई किसी का दुख नहीं समझता है, हस्बैंड थोड़ा सपोर्टिव हैं। और मैं आपको बताऊं, बाकी चीज़ें जो आपने कही है ये सबके साथ है, लेकिन हस्बैंड सपोर्टिव हैं, ये प्लस पॉइंट है। और अगर वो सपोर्टिव हैं तो आप बिल्कुल इस परेशानी से बाहर आ जाओगी। वह समझते हैं, लेकिन बाकी ससुराल पक्ष में सब तो सुनाते ही रहते हैं। मैं दिल्ली से हूँ, प्लीज़ आंसर करके मेरी सहायता करें प्लीज़ दीदी। ठीक है, ओके जी। तो आपने अभी अगर वीडियोस बाकी नहीं देखी हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, मेडिसिन का तो मैंने बता ही दिया। अगर आप यूनानी ट्राई करना चाहते हो तो बेशक करो, और उसके लिए आप कंसल्ट करके ले सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ मैं आपसे बात करूँगी और जो मुझे सही लगेगा तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। और जहाँ तक परहेज का ख्याल है, आप कह रहे हो घर के काम करने पड़ते हैं, तो घर के काम तो मैंने भी किए हैं, और उनमें मैंने अपनी चीज़ों को, अपने काम को थोड़ा सा इस तरह से स्मार्टली किया है कि मुझे कहीं पे भी मेरी बैक पे असर ना पड़े, मतलब जैसे जोर पड़ता है ना कमर पे, वो नहीं पड़े। तो उस चीज़ को सेट करना पड़ता है अपने हिसाब से। काम तो सारे ही करने पड़ते हैं, ये भी नहीं करना है कि लगातार काम करके आज ही ख़त्म कर लूँ मैं, वो भी नहीं करना है। तो बीच बीच में रेस्ट बहुत ज़रूरी है। 15-20 मिनट काम किया, अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो बिल्कुल 15-20 मिनट से ज़्यादा मत करिए, मैं बिल्कुल मना करूँगी आपको। और उसके बाद लेट जाइए या बैठ जाइए। बैठने का भी मैंने तरीका बता रखा है। मेनली अपने जो पोस्चर होता है ना बॉडी का, उसे करेक्ट करके रखिए। और जो परहेज़ मैंने बताए हैं, मैंने डिटेल में बता रखे हैं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ वीडियोज़ मिल जाएंगे, वो ज़रूर देखिए, उन चीज़ों को फॉलो करिए मेडिसिन के साथ। और एक मैंने तेल बताया है, और वो तेल ना मैंने बहुत सारी चीज़ें यूज़ करने के बाद किया था, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता था, मुझे स्ट्रेंथ मिल जाती थी काम करने की। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी आगे झुकना और वज़न उठाना और नीचे बैठना, ये तीनों ही काम बंद करने हैं, तीनों ही। आलती पालती नहीं मारना है।
बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने बता रखी हैं, लेकिन उनमें से मेन जो है वो ये है। सबसे पहले आप मेडिसिन लो या ना लो, या कोई भी मेडिसिन लो, लेकिन आपको ये 3 काम तो बिल्कुल बंद करने हैं अगर आपको इस दर्द से बाहर आना है और अपनी लाइफ को अच्छे से गुजारना है, ठीक है। इसके अलावा खाने में कुछ चीज़ें हैं, जैसे चावल, खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें, ठंडा पानी, ठंडे फ्रिज के फल, सब कुछ बंद करना चाहिए। और इसके अलावा आपको जो मैंने बाकी की चीज़ें बता रखी हैं, मैं बार बार रिपीट करती हूँ, थोड़ा भूल भी जाती हूँ, आपको पता है कि आपको वो परहेज़ फॉलो ज़रूर करने हैं। गाड़ी नहीं चलानी है, गाड़ी में बैठना नहीं है जिससे आपको धचका लगे, हाँ। सीढ़ी बिल्कुल अवॉइड करनी है। तेल मैं बता रही थी आपको कि वो तेल ज़रूर इस्तेमाल करें, उसका तेल का मालिश और सिकाई आपको कंटिन्यू करनी है, 3 बार कर लें जितना हो सके। अगर कोई करने वाला है तो ही कर पाएंगे, अपने हाथ से मालिश बिल्कुल नहीं होती है, ये मैं पहले बता देती हूँ। तो किसी और से मालिश करवानी है और सिकाई करनी है। उसके बाद आप खड़े होकर काम कर सकते हो, फिर लेट जाओ। ज़्यादा देर खड़े नहीं होना है, ज़्यादा देर बैठना नहीं है, ठीक है। तो उन चीज़ों को अगर आप सीरियसली फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए बिल्कुल इस तकलीफ़ से बाहर आ सकते हैं। मेडिसिन चाहे कोई भी ले रहे हों, लेकिन आपको इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना है। और बाकी लोगों से ये कहूँगी कि अगर कोई इस परेशानी में है और उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है और कम दर्द है तो एहतियात बरतें। एहतियात रखेंगे तो कभी दर्द बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। और जैसे मैं कह रही हूँ कि नॉर्मल सारे काम करते हुए आप बिल्कुल फिट रह सकते हैं। बस अपने आप को थोड़ा सा संभाल कर रखिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसी है कि मुझे लगता है दोबारा हो जाती है। अगला कमेंट ज्योति जी का है, जिन्होंने पूछा है कि मुझे 6 महीने हो गए दर्द में, और मुझे मेरी नस में दबाव है। 6 मंथ हो गए जिसमें मेरे पैर में और सूना पड़ा रहता है और कमर में दर्द रहता है। मैं 6 महीने हो गए, मेरा दर्द कमर का नहीं जा रहा है। मैं लेटी रहती हूँ तो मेरा ठीक रहता है, और जहाँ मैं आधे घंटे से ज़्यादा खड़ी हो जाती हूँ या फिर बैठ जाती हूँ तो मेरे कमर का दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो आपने अगर वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ कि 15-20 मिनट से ज़्यादा ना तो बैठें और ना ही एक जगह पे खड़े रहें, ठीक है। 15-20 मिनट हो गई है, लेट जाना है, 15-20 मिनट हो गई है, बैठ जाना है अगर खड़े हो गई है तो अपना जब हमें पता चल जाता है कि इन चीज़ों से हमें प्रॉब्लम बढ़ रही है तो उन चीज़ों को अभी दरकिनार करना है। मेडिसिन लीजिए, आपने न्यूरोसर्जन को नहीं दिखाया तो प्रॉपर दिखाइए, मेडिसिन लीजिए, और जो परहेज़ मैंने बता रखे हैं और मालिश और सिकाई, ये आप बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप करिए, आपको रिलैक्स मिलता चला जाएगा। धीरे धीरे आप इस तकलीफ़ से बाहर आ जाओगे, लेकिन ये करना है, ठीक है। आगे उन्होंने कहा है कि मेरी कमर का दर्द स्टार्ट हो जाता है, प्लीज़ मैं आपकी दवाइयाँ भी ले चुकी हूँ, मुझे आराम नहीं हो रहा है। वो मेरी दवाइयाँ नहीं हैं, वो दवाइयाँ हैं जो मैंने ली थी, ठीक है जी। तो आप कह रहे हो कि ठीक आराम नहीं हो रहा है, अब पूरे परहेज कर रही हूँ, और खाने में भी और फिज़िकल भी, यहाँ तक कि मैं इंग्लिश वॉशरूम भी यूज़ कर रही हूँ, फिर भी मुझे आराम नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में आप मुझसे बात करिए, हो सकता है मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ, और बाकी मैं कोशिश ही कर सकती हूँ। ऐसा बहुत से केसेस में मैंने देखा है कि मेडिसिन ले रहे हैं और कहते हैं कि मैं पूरा परहेज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन बहुत बड़ी मिस्टेक्स वो कर रहे होते हैं। तो अगर आपसे हो रही है तो वो मैं आपको बताने की कोशिश कर सकती हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, और अभी चाहे आराम हो या ना हो, लेकिन परहेज ज़रूर कंटिन्यू रखना है। मेडिसिन आप सर्च करें आपको कौन सी बेनिफिट देती है, एक्सरसाइज देखें कि उससे आराम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आता है तो एक्सरसाइज मत करिए, और अगर आ रहा है तो सिर्फ वही एक्सरसाइज करिए जिससे रिलीफ मिलता है आपको, ठीक है। एक सवाल प्रतीक जी का है, उन्होंने कहा है मुझे 5 साल हो गए हैं, कई जगह दिखाया पर कोई फ़ायदा नहीं, अब कई और प्रॉब्लम हो गई है, झुक नहीं पाता हूँ, सॉक्स नहीं पहन पाता हूँ, बिल्कुल नहीं पहन पाते होंगे, वॉकिंग करने में प्रॉब्लम होती है, यहाँ तक कि यही सब के पेन के कारण सो भी नहीं पाता हूँ, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। अभी मैं बस 25 का हूँ, कैसे लाइफ जीऊँगा ऐसे। तो देखिए, मायूसी कुफ्र है, यानी कि नाउम्मीदी बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। अगर आपने ये दिमाग में सोच लिया है कि मैं ठीक ही नहीं हो सकता हूँ, तो आपका दिमाग आपकी बॉडी को वैसे ही काम करने के लिए कहेगा, यानी कि आपकी बॉडी आपके इंस्ट्रक्शन को पूरी तरीके से फॉलो करेगी, ठीक है। यानी कि जो आप सोचते हैं वही होता है। तो अच्छा सोचें
कि आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, तो यकीनन आप ठीक हो जाएंगे। अपना मोरल जो है ना वो मजबूत करें। और जहाँ तक आपने कहा है कि 5 साल हो गए हैं, तो देखिए, रिवाइंड करिए। मैंने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताया है, क्योंकि मैं बहुत बुरी कंडीशन में थी। मैं लेटी हुई थी बिस्तर पे, मैं करवट नहीं ले सकती थी। गर्दन जो थी ना मेरी, मैं वो घुमा नहीं सकती थी। उससे कड़च कड़च की आवाज़ आती थी, जैसे 2 हड्डियाँ आपस में खूब अच्छे से रगड़ रही हूँ। तो मेरे लिए इतना प्रॉब्लम था कि मैं जैसे टीवी भी नहीं देख सकती थी, सिर्फ पंखा ही देख सकती थी छत का। तो आपको उम्मीद रखनी है, और आप चाहे कितना भी चीज़ें आपने ट्राई की हों, आप एक बार यूनानी मेडिसिन भी ट्राई करें। अगर उससे आपको नहीं लगता है तो आप होम्योपैथी और जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो भी ट्राई करके देखें। कहीं ना कोई आपके लिए भी इलाज है, बस आपको वो मिलने की देर है। ठीक है, हर बॉडी अलग अलग होती है, हर बॉडी में अलग अलग तरह की कमियां होती हैं, जिसकी वजह से स्लिप डिस्क होती है ना। हर चीज़, मतलब किसी को साइड से होगी, किसी को लेफ़्ट साइड से होगी, किसी को आगे से होगी, किसी को पीछे से होगी, किसी का मसल्स वीक हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक बिल्कुल हो जाओगे। परहेज का ध्यान रखिए, और अभी से मालिश और सिकाई जो मैंने बता रखा है, ऑयल, तेल की, जो तिल का तेल और गांठ लहसुन का ऑयल है, वो आप बना के उसकी मसाज तो आप ज़रूर करें। टेल बोन से सिर की तरफ हाथ ले जाएं और वापस हटा लें, यानी वापस नहीं लेके जाना है, उसे ऊपर उठा के वापस से करते रहें, हल्के हाथ से मसाज करें। ठीक है, तो ये तो करना ही है। साथ में खट्टी, ठंडी और गैस्ट्रिक वाली चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करें। और जो आगे झुकना, नीचे बैठना, वज़न उठाना, गाड़ी चलाना, कहीं भी बिना टेक लगाए बैठ जाना, चारपाई पे बैठ के बातें करना, मतलब बहुत सारे लोगों से बात करती हूँ तो कुछ कुछ पता चलता है कि ये मिस्टेक्स होती हैं, वो सब अवॉइड करना है। अपने आप को सहारा देना है, अपनी रीढ़ की हड्डी को। कभी कभी जो मसल्स होते हैं ना वो बहुत वीक हो जाते हैं, जैसे मेरे हो गए थे। मैं बिल्कुल सहारा ही नहीं मिलता था मुझे लगता था हड्डियाँ अलग हैं और मांस अलग है। तो जैसे जैसे स्ट्रेंथ आती जाएगी, आप बैठ भी सकते हो, आप खड़े भी हो सकते हो, आप चल भी सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और अगर आप यूनानी मेडिसिन अभी तक नहीं ट्राई किए, वो करके ज़रूर देखें। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जैसे मैं ठीक हुई हूँ, बाकी लोग भी ठीक हों, और लोग हो भी रहे हैं, तो वो भी ट्राई करें। चाहे आप किसी हड्डी वाले हकीम से मिलकर वो लें या किसी यूनानी डॉक्टर से लें, वो ज़रूर ट्राई करें। और परहेज़ का पूरा ध्यान रखिएगा कि अगर आप ये सोच रहे हो कि 5 साल हो गए मैं इतनी तकलीफ़ में हूँ, तो बस अब ठीक होने के लिए मुझे ये 3 काम तो छोड़ने ही हैं, यानी आगे झुकने का, नीचे बैठने का और वज़न उठाने का। ये काम तो तीनों बंद करने हैं। अब वज़न उठाने में ये नहीं है कि आपने कोई चीज़ नीचे से ऊपर उठा ली है वही वज़न होगा। एक बाइक है ना, बाइक को आप स्टैंड से नीचे उतारिए, उसका पूरा लोड आपके कमर के L4 L5 वाली जगह में जाता है, तो उस चीज़ को, वो बहुत भारी वज़न है, लेकिन हम उसे काउंट नहीं करते हैं। हम ये कहते हैं कि अरे हफ्ते में 1-2 बार तो मैं बाइक चला ही लेता हूँ, थोड़ी दूर तो जाना होता है। तो वो सब अवॉइड करिए, ठीक है। और करके देखिए, आपको जैसे जैसे रिलीफ आता जाएगा आप पॉजिटिव होते चले जाएंगे। बाकी किसी को वो मेडिसिन के बारे में जानना है जो मैंने ली थी, तो उसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखी है, वहाँ से देख लें। कुछ आइडियाज़ आपको हो जाएंगे, क्या परहेज़ करने हैं, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, वो आप देख सकते हैं। और ऑनलाइन लिंक भी हैं, अगर कोई लेना चाहता है या किसी को कहीं से भी नहीं मिल रही है तो मैं मेडिसिन प्रोवाइड करा देती हूँ। उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, मेरी आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और बस अपना खूब सारा ख्याल रखिए, ठीक है। अपना जितना ख्याल रख सकते हैं करिए, दूसरों का बाद में सोचिए, क्योंकि आप अगर ठीक होंगे तो ही दूसरे का करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।